अन्य क्षेत्रे कृतं पापं धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। यह नीति वर्षों से चली आ रही है। अन्य क्षेत्र में संसार के जब व्यक्ति पाप करता है तो मंदिर में आकर, धर्म क्षेत्र में आकर के उसके पाप नष्ट होते हैं। और कोई व्यक्ति धर्म क्षेत्र में आकर के पाप करेगा तो वो वज्रलेप की भांति हो जाता है। वज्रलेप वो कहलाता है, यानी वह किसी भी हालत में उस जीव को उसका फल भवों भवों तक भुगतना पड़ता है। यह श्लोक मात्र क्षेत्र के लिए ही नहीं उपयोगी है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सब में लगाना। यानी धार्मिक क्षेत्र में आकर के आप गलत भाव करोगे, मंदिर में आके गलत भाव करोगे तो तीव्र पाप का, निकाचित कर्म का बंध होगा। जिस काल में बहुत अधिक धर्म होता उस काल में आप संसार के विषय सेवन करोगे तो तीव्र कर्म का बंध होगा। 5 पाप करोगे, व्यसन का सेवन करोगे, तीव्र कर्म का बंध होगा। और मंदिर संबंधी द्रव्य को लेकर के व्यक्ति पाप करता है तो भी तीव्र कर्म का बंध होता है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है, जो व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र में आकर के राजनीति करता है तो वो देव गुरु शास्त्र जो उसके लिए पाप कर्मों की निर्जरा में निमित्त थे, वे ही देव गुरु शास्त्र अब उसके जीवन में नरक आदि गति के लिए बहुत बड़े निमित्त बन जाएंगे। शुभोम चक्रवर्ती जो नरक में जाकर के पैदा हुआ था, उसके लिए जो कारण बना, सिर्फ नमोकार मंत्र बना। नमोकार मंत्र को जल में लिख करके उसने उस पर पैर रख दिया और जाकर के तुरंत नरक में पैदा हुआ। राजा श्रेणी को 7वें नरक की, 7वीं पृथ्वी की आयु का, 33 सागर की आयु का बंध हुआ था। तो उसमें क्या कारण बना था? मुनिराज के गर्दन में उसने मरा हुआ सर्प डाला था। अब उन गुरु की भक्ति करके व्यक्ति तिर जाता है और उन्हीं गुरु के निमित्त से उसने 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया। तो ये आगम बिल्कुल सत्य कह रहा है। यदि आप धार्मिक क्षेत्र में आकर के राजनीति करोगे, छल कपट करोगे, पाप का व्यवहार करोगे, अहंकार का पोषण करोगे, दूसरों को नीचा दिखाओगे, अपना स्वार्थ सिद्ध करोगे, तो नियम से निधत्ति और निकाचित कर्म का बंध होता है। ऐसे जीवों के लिए भवों भवों में ऐसे दुखद कष्टों को अशुभ गतियों में भुगतना पड़ता है। उससे कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए सबसे कहना चाहते हैं, वैसे तो गलत कार्य, छल कपट, फरेब, पाप तो कभी नहीं और कहीं नहीं करना चाहिए। और यदि आप सब जगह से नहीं बच सकते हो तो कम से कम देव गुरु और शास्त्र, उन मंदिर को, नवदेवताओं को, उन शुद्ध स्थानों को इनसे छोड़ दीजिए, नहीं तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। ऐसा कई उदाहरण शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल बच कर के रहना चाहिए। जिस बिजनेस में जितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है उतना ही अधिक नुकसान भी होता है। तो धर्म में जितना ज़्यादा पुण्य की इनकम होती है उतना ही अधिक गलत कार्य करने से पाप की भी कमाई होती है।